हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज हम चेक करेंगे व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आने वाली हैं, होने वाली हैं, क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या न्यूज़ है, क्या सरप्राइजेज़ हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कमिंग कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रही हैं। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। डिस्कवरी, ऑलराइट, वेरी नाइस। लॉस, किसी एक्सपीरियंस से एंड स्टेटस क्यू। ये पहले भी आई थी चीज़। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप को बहुत अशद ज़रूरत है कुछ अपने ऊपर काम करने की। किस तरह से? अगर आपको ये लग रहा है कि आप एक कमरे में बंद रहेंगे, एंटी सोशल हो जाएंगे और लोगों से नहीं मिलेंगे, लोगों को फेस नहीं करेंगे, लोगों का सामना नहीं करेंगे, और आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है कि आपको पता चलता है कि अभी आपको किसी से मिलना है, कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है, तो ये आपको एक सोशल फियर हो सकता है। इस पर आपको बहुत ज़रूरत है काम करने की, क्योंकि वो जो एक थ्रेशोल्ड होता है, यानी कि एक प्रेशर होता है कि आपको एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है कि मिलना है, मिलना है, मिलना है, अब सामना करना है, पता नहीं वो मुझसे क्या पूछ ले, मैं उसका क्या जवाब दूँ, और आप एक डिफेंस मोड में जाके इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि सामने वाला जो आपसे मिल के बात करना चाहता है आप उसको इतनी बुरी तरह झड़क के जवाब दे देते हैं, जबकि उसकी ना नीयत बुरी होती है, ना उसने कोई आपसे गलत सवाल पूछा होता है, लेकिन आपका प्री एंजाइटी में रह रहकर एक बात को सोचना आपका प्रेशर इतना बढ़ा देता है कि आप एक नॉर्मल कन्वर्सेशन को भी मुश्किल बना देते हैं और अगला आपको पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में और किस फ्रेम में फिट इन कर देता है। तो एक चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि चाहे कम व बेशी सही, आप कतई ये मत सोचिए कि आप एंटी सोशल होकर या आइसोलेट होकर नॉर्मल इंसानों में काउंट होंगे। ठीक है, अपने ऊपर काम करें, कोई नया काम करें, छोटा सा ही सही, एक ऐसी चीज़ जो आपको आपके ज़िंदा होने का एहसास दिलाती रहे। ये चीज़ें वो हैं जो आप शायद रूटीन वाइज तो अपने काम पे भी जा रहे होंगे, काम कर भी रहे होंगे, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सब काम कर रहे होंगे, लेकिन जो एक ऐसा काम जो आपको दिन के शुरू होके ख़त्म होके गुजार देने का मतलब ना दे, आपको ये लगे कि आप एक ज़िंदा वजूद के साथ ज़िंदगी गुजार रहे, इस चीज़ पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू में अभी मैं देख सकती हूँ कि आपके सामने एक पर्पज़ हो सकता है। एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आपको लग रहा है कि अब इस उम्र में जाकर क्या होगा, अगर आप 30s क्रॉस कर चुके हैं, तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। स्टिल यू कैन मेक दैट 1 year इक्वल्स टू 10 years। एक दिन की ज़िंदगी आप ऐसी भरपूर बना सकते हैं जो आपके 10 साल की ज़िंदगी पर भारी हो सकती है। इट इज़ अप टू योर चॉइस कि आप उसको ऐसा बनाएं या ना बनाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत सारे लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं वो आजकल इस फ्रेम में हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। उनको कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा, उनको हर वक्त इस बात का एहसास होता रहता है कि ये हुआ था, वो हुआ था, और एक रिवाइंड बटन पे उनको उनको वो मतलब एक होता है ना कि आपको पास का बैगेज आपका चल रहा है, आप उससे जान नहीं छुड़ा पा रहे, और एक ये कि आप खुद पास्ट का बैगेज के पीछे पड़ गए हैं। एक तो माजी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आप हैं कि आप माजी का पीछा नहीं छोड़ रहे, आपको कंफर्टेबल रहते हैं आप, यानी या तो आप अपने इमेजिनेशंस में ही रहकर
अपने आप को कर्स करते हैं, खुद ही अपने इमेजिनेशंस में जाके उन पुरानी सिचुएशन को ठीक करते हैं और अपने हिसाब से उनको कुछ रीअलाइन करके सोचते हैं कि ठीक है मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है, मिजाज को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने बहुत जल्दी से इस नुकसान को कंट्रोल नहीं किया, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी जो आप अपने अंदर तलाश कर रहे हैं वो आपको कहीं पे भी ना मिले। और एक ऐसी बात जो जो कि आप अपने अंदर खुद डिस्कवर कर सकते हैं, अगले भी आपके मिजाज की वजह से आपके अंदर वो डिस्कवर करना छोड़ दें। ट्राई टू फाइंड व्हाट इज़ बेस्ट इन यू। और इसका तरीका ये होता है कि आप अपने आप को हर फील्ड में थोड़ा 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 करके टेस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई एक्सपर्ट क्वालिफ़िकेशन नहीं हासिल की, आपकी कोई प्रोफेशनल या ऐसी कोई डिग्री या कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है जो आपको किसी फील्ड से एसोसिएट करे, बट स्टिल एज अल्लाह ताला ने किसी को भी बेकार नहीं बनाया, हर किसी को किसी न किसी सलाहियत के साथ पैदा किया है। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम अपने आप को चैलेंज नहीं करते कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। अपने आप को टेस्ट कीजिए और अपना वो पैशन ज़रूर ढूंढिए जो आपको ज़िंदा रहने यानी मोटिवेट रखने के लिए पुश करे। डिस्कवरी से या तो आपको कोई करीब में बहुत जल्द कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन दिनों की इब्तिदा कर सकता है। उसको डिस्कवरी फेज़ में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ये कर्सिंग जोन में से निकलें। आप अपने सामने, आंखों के सामने किसी चीज़ को अपने से दूर होता हुआ देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में पता नहीं क्या कुछ प्लॉट चल रहा है, क्या कुछ आपके दिमाग में कहानियाँ चल रही हैं। आप अपने माजी से नहीं निकल रहे, आप किसी ऐसी दीवार के ऊपर सर फोड़ रहे हैं जिसने अपना बर्बादा शायद अच्छे तरीके से कर लिया है, लेकिन आपने उसको अपने से दूर करने की कोशिश भी की है, लेकिन जब वो दूर भी चीज़ चली गई है तो आप उसके पीछे जा रहे हैं। तो व्हाट आई कैन सी इन कमिंग डेज, जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ रास्ता खुला हुआ है, आप उस तरफ जाना नहीं चाह रहे। आपने कुछ चीज़ों को अपने आप से रिलीज़ कर दिया है, लेकिन आप उनका पीछा नहीं छोड़ना चाह रहे। बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने इन आदतों को नहीं बदला तो कुछ दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी हिडन इन्नेट पोटेंशियल्स को भी आइडेंटिफाई और डिस्कवर करना छोड़ देंगे। सो कमिंग डेज में द बेस्ट पार्ट आई कैन सी, या तो आप अपने आप को उस लॉस से, उस नुकसान से निकाल लेंगे और उभर के एक अच्छे इंसान की तरह आएंगे, और एंटी सोशल होना बंद कीजिए। एंटी सोशल होने से आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आपकी अपनी तन्हाई में रहते हुए कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम आ रहा होता तो आपको ये एंटी सोशल होना सही भी लगता। कोई किताब पढ़ें, कोई ऐसा काम करें जिसमें आपकी फ़िज़िकल एनर्जी एक्सर्शन हो, लोगों में उठे बैठें, पब्लिक से मिलें, पब्लिक डीलिंग में जाएं, सेल परचेज़ करें, कोई चीज़ ख़रीदारी करें, कुछ ख़रीदें, कोई छोटा मोटा सामान जो कि आपको बोलने पर पब्लिक डीलिंग में लेकर आए। आप कुछ ऐसे रूटीन, मोनोटनस रूटीन में हैं जिसमें आपको सारे काम खामोशी से भी करने पड़ रहे हैं, तो आप आहिस्ता 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 चुप ही होते चले जा रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा होगा कि कहीं आपके पास कुछ अच्छा भी आएगा तो आपको वो बिल्कुल बेमायने लगेगा। सो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, an idea, an opportunity, but you need to come out of your silent comfort zone। ठीक है, हो सकता है आपको अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपको बहुत दिनों बाद जाकर एक बहुत बड़े लॉस का सामना हो, क्योंकि आप जो हैं वो पता नहीं किन ख़यालात में मसरूफ़ हैं, आपने आपको दुनिया से कटाए हुए हैं। मैं बार बार एक ही बात कहे जा रही हूँ, लेकिन जब जब मैं ये लॉस का कार्ड देख रही हूँ तो आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं कि आपकी आंखों के सामने क्या नुकसान होने वाला है, लेकिन आप जो हैं वो पता नहीं किन ख़यालात में, आपने इसी नुकसान को शायद अपने माइंड में, अपने जहन में एक पिक्चर दी हुई है और आपने उसको अपने हिसाब से उसका एक अच्छा सा रिज़ल्ट और हैप्पी एंडिंग की हुई है, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में
इस तरह से नहीं है। आप देखें कि ये, अगर आप इस कार्ड को देखें तो कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे, कितने घर और कितने रंगों के हैं, और हर खिड़की बंद है। तो दैट मीन्स कि आपने अपनी सोच को और अपने मिजाज को और अपने रूटीन को ऐसा ही बंद कर रखा है। आप एक ऐसी जगह पे रहते होंगे जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन ना आप उनके बारे में जानते ना वो आपके बारे में जानते। तो व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, लॉस, डेफिनेटली कोई एक नुकसान, कोई घाटा जो आप अपने हाथों से करेंगे। सॉरी टू से, लेकिन करेंगे। मैं आपको डराऊं क्या, जो नज़र आ रहा है वही कहूँगी। और कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे अगर आपने अपने आप को ठीक नहीं किया तो। लेट्स सी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आप देखें इस कार्ड को, ये दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं और आप अलग बैठे हुए। आपने अपना थ्रेड इनको दिया हुआ भी है, बट दे आर लीस्ट बॉर्डर टू टेक दिस थ्रेड। वो अपनी ही वीविंग, अपने दोनों मिलकर पार्टनरशिप से अपनी वीविंग कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा आप दुनिया को भाड़ में भी नहीं जाने दे सकते। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, आपका कोई पर्सन लाइफ में, कोई मैस्कुलिन एनर्जी मेल आपसे कुछ कम्युनिकेट करेगा और आप उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि जिस चीज़ का सबूत वो इंसान आपको देगा, आपको उस पर यकीन नहीं होगा। आप नहीं मानेंगे कि ये सही है, आप उसको अपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एक तो ये चीज़ आपके सामने आने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, थ्री किंग्स आए हैं। तो दैट मीन्स कि कमिंग डेज में आपके पास कोई अथॉरिटी, कोई डेजिग्नेशन, कोई प्रमोशन, कोई बड़ा काम जिसका कोई पर्पस है, वो आने वाला है। पॉइंट ये है कि आप अगर अपने आप को बंद कमरे में झुंड में नहीं लाएंगे, आपको पब्लिक के सामने आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विद द थ्री किंग्स स्ट्रेट अवे इन योर रीडिंग, इट इज़ अ बिग साइन कि आपको कोई बड़ी चीज़ मिलने वाली है। पैसे की फॉर्म में, पोजीशन की फॉर्म में, छोटा सा ही प्रमोशन सही अगर आप जॉब करते हैं तो, बिजनेस की फॉर्म में आपको बहुत सारे डिसीजंस में से फ़ैसला आपकी तरफ हो सकता है, और ये फैसला कोई फेमिनिन एनर्जी आपके हक में करेगी। आपको अपने काम पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बहुत सारे लोगों से इख्तिलाफ राय रखना, अगर वो मीनिंगफुल है तो आपका ये प्लान और ये आइडिया काम कर जाएगा। आपके डिसीजन मेकिंग से कुछ लोग डरे हुए भी हैं। आपकी सराउंडिंग में कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो आपकी हर बात से अपोज करता है, आपके हर मैटर से अपोज करता है। आप सीधी भी बात भी करेंगे, वो बोलेगा नहीं मुझे यही नहीं करना, चाहे उसमें उसका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो रहा हो, जस्ट बिकॉज उसको आपसे कुछ चुले, आपसे उसको कोई मसला है, ठीक है? लेकिन अगर आप इसी कंसिस्टेंसी के साथ रहे तो यू विल गेट समथिंग बिग, बट यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस जोन। अगर आपने ये चीज़ें इस तरीके से नहीं की कि सबको एक साथ लेकर आप नहीं चले, आपके पास पावर है, आप एक नर्चरिंग माइंड के हैं, लेकिन आपने बहुत अरसे से अपने आप को बंद किया हुआ है। आपकी जितनी भी डिसीजन पावर, स्टबननेस, एक एटीट्यूड, एक अथॉरिटी जितनी भी आपके अंदर है, वो आपने बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी की वजह से अपनी बंद की हुई है। आप बहुत ज़्यादा शायद कुछ अरसे से को डिपेंडेंट भी हो गए थे कि मेरी बात कौन सी मैटर करती है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपको अगर आप इस जोन से बाहर आएंगे तो डेफिनेटली आप जो हैं वो कमिंग डेज़ में, जो आपकी तरफ मैं चीज़ आते हुए देख रही हूँ, एक एक
सुपीरियॉरिटी आते हुए देख रही हूँ। आप कुछ चीज़ों में आपको इस पोजीशन में और इस फेज़ में आना ही पड़ेगा। बहुत सारे अथॉरिटी फिगर्स के साथ जो है वो मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएं, लेकिन बहुत सारे अथॉरिटी फिगर लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। आई कैन सी कि आप अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग बहुत सारे लोगों को चलाने के लिए दे देते हैं, तो उसमें कोई कोल्ड है, कोई सोचता है, कोई लेज़ी है, कोई जवान है, कोई किसी का फ्लर्टिशियस नेचर है, कोई सीरियस नहीं है। सबकी अपनी अपनी मंतक़ें हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वो ये कि आप इनके इन्फ्लुएंस में आके भी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। सो आई कैन सी कि ये लोग अपने कुछ नाकामियों और अपनी कुछ काहिली और आलकिसी के चक्कर में आपका काम भी बिगाड़ सकेंगे, बिगाड़ देंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ स्टॉप गिविंग देम दैट प्रायोरिटी जो वो डिज़र्व ही नहीं करते। एक बात। दूसरी बात ये कि आपने जो भी अभी रिसेंटली कुछ घंटों में या कुछ दिनों में फैसला किया है ना, डू इट। बिकॉज अगर आपने अपने प्रोजेक्ट पर, अपने आइडिया पे सही तरीके से काम किया, अगर आपकी वर्किंग और थॉरो प्लानिंग अच्छी से हुई भी होगी, देन आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, चाहे ये पर्सन आपसे कितना ही अपोज क्यों ना करे। बिकॉज डिसीजन पावर इसके पास है नहीं और अड़ंगे इसने सारे मचाने हैं। आपके हर बात पर इसने कोई ना कोई पंगा क्रिएट करना है। नाउ इट्स अप टू योर चॉइस कि अगर आप अपनी अपनी पोजीशन को अच्छी तरीके से जानते हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन यू शुड मेक अ डिसीजन और मूवमेंट लेकर आएँ। कुछ लोग आपकी लाइफ में बड़ी दूर से बैठ के भी गाड़ियाँ चला रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो सेम कंट्री, टाउन, सिटी शेयर नहीं करते, लेकिन बाहर बैठकर आपके फैसले कर रहे हैं। आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ये अलाउ आप उनको कर रहे हैं, आप उनके लिए पीस ऑफ केक बने हुए हैं। तो अगर आप अपनी डिफ़िकल्टी लेवल, मैं कॉम्प्लेक्सिटी लेवल नहीं कह रही, डिफ़िकल्टी लेवल, आप किसी बात से इख्तिलाफ करते हैं तो कहेंगे तो अगला आपके लिए बहस का और डिस्कशन का फोरम खोलेगा ना। तो मैं जो देख सकती हूँ वो ये कि अपने आप को आसानी से ऐसे लोगों के हाथों में सौंप ना दें कि जी आप भी मेरा सर फोड़िए, आप डंडे से फोड़िए, आप बैट ले लें, आप हॉकी ले लीजिए, मेरा सर तो बिल्कुल बाउंसिंग पंचिंग काउच है, आप जो मारेंगे पलट के वापस आएगा, मुझे चोट थोड़ी लगती। ये चीज़ आपने नहीं करनी है, ठीक है। काम करें, अपनी सराउंडिंग के लोगों को आइडेंटिफाई करें जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं और ऐसे लोगों को ढूंढें। कमिंग डेज में व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू में मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोग, इन्हीं ये जो 3 लोग हैं, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी इनमें से कुछ लोगों को ये पता भी है कि आप किस स्ट्रैटेजी के साथ या किस प्लान के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप जो हैं वो आप अच्छी चीज़ से ज़्यादा बुरी चीज़ के होने का वेट करें कि यार जल्दी से ये भी तो बुरा होना। लोग कहते हैं यार जल्दी से बस अच्छी से चीज़ हो जाए, आपकी एक्साइटमेंट बुरी चीज़ों को होने के लिए। शायद नेगेटिव माइंडसेट के लोगों के साथ बैठ रहे हैं। ये जो एनर्जी आपको मुस्तकिल हर बात पे अपोज करती है, इसका इन्फ्लुएंस ज़रा ज़्यादा ले रहे हैं, लाइक दैट। बट अच्छी बात यह है कि अगर आप होश के नाखून ले लेंगे तो मैं स्ट्रेट अवे आपके पास पावर देख रही हूँ और ये आप ही कर सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं तो अपनी पोजीशन को यूज़ करना है और इस जोन से निकलना है कि कोई आपसे कुछ बोलते हुए भी 10 दफ़ा सोचे। एंड यू नीड टू शो दिस जलवा टू पीपल। और इसी तरह आप अपनी पोजीशन को बरकरार रखेंगे, इसी तरह आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि चीज़ें मुश्किल हो जाएं, ठीक है। आइसोलेशन में ना रहिए, लोगों के साथ सोशलाइज कीजिए एंड कोशिश करें कि आपके लिए जो है वो कम से कम आपकी अपनी ज़ात के लिए चीज़ें आसान हों। कोई आपको इनवाइट करेगा, ये भी मैं देख सकती हूँ। कोई आपको कोई चीज़ ऑफ़र करेगा कि इसको एक्सप्लोर करो और मुझे इसको एक्सप्लोर करके बताओ आया ये मेरे लिए सही है या नहीं। आप अपनी अपनी वर्क प्लेस पर या अपनी काम की जगह पे या अपने बिजनेस में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो सपोर्टिव होंगे। मे बी आपको ऐसा भी लगे कि ऐसी जगह पर इस तरह काम करने पर आपको कॉर्नर किया जा रहा है, बट कॉर्नर करने के बावजूद भी अगर आप अपनी पावर को सस्टेन रखेंगे
तो कोई आपको कॉर्नर कर नहीं सकता। इस बात का ध्यान बहुत स्ट्रांगली कीजिएगा, ठीक है। लेट मी सी फाइनली आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। कहाँ है भाई मारो डेक किधर छे। गाइडेंस वाला डेक कहाँ गया भाई। क्या गाइडेंस नहीं चाहिए, नहीं देनी चाहिए क्या इन लोगों को गाइडेंस, इन्होंने गंदी बातें करी थी। ओ इट्स हियर। ऐसा होता है मेरे साथ भी। ये हुआ, देखिए सामने डेक रखा हुआ था बट नज़र नहीं आ रहा था। और ऐसा ही होता है कि सामने आपकी अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन आपका फोकस नहीं होता। तो गाइडेंस मैंने फिर भी पकड़ लिया आपके लिए। देखते हैं जनाब क्या गाइडेंस है आपके लिए। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या गाइडेंस है आपके लिए। अच्छी बात, मुझे खुशी इस बात की हुई कि आपको कोई पर्पस या मीनिंगफुल काम मिलने वाला है विद दीज थ्री कार्ड्स। 3 किंग्स आए हैं। अपनी पोजीशन को, अपनी वर्थ को जाने। लोगों को पोजीशंस और रुतबे इतनी आसानी से नहीं मिलते। आपको मिला है तो प्लीज़ इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। और अपनी इतनी आसानी, लोग मरते हैं ऐसी अनफिनिश्ड सिम्फनी। कोई भी काम ना इनकम्प्लीट मत छोड़िएगा। हर चीज़ को एंड तक पहुंचाइएगा और लोगों के पीछे रख कर रज के पीछे पड़िएगा। जब तक ये काम नहीं होगा इंजन नहीं चलेगा। ये एक्सेप्टेंस, रिसीविंग फेमिनिन एनर्जी। देखें इतने सारे मैस्कुलिन एनर्जी में एक फेमिनिन एनर्जी भारी है और यहाँ पे भी फेमिनिन एनर्जी। आपका कोई पास्ट से भी कोई आ सकता है, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना रिलेशनशिप अनफिनिश, क्योंकि ये एक आपका एक राउंड एंड राउंड सर्कल है। कमिंग टू एन एज, हमेशा कोई चीज़, वही वाली बात है, अनफिनिश्ड, इनकम्प्लीट कोई चीज़ नहीं छोड़नी। आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल के, तो आपने स्ट्रेटजी सही करनी है। आप अपनी अपनी ट्राइब, अपने लाइट माइंड लोगों को बनाइए और डी क्लटर करें उन लोगों को जो आपको, यानी एक मैजिक ब्रूम होता है ना, यू नीड टू कुछ लोग मुझे लग रहा है आपकी सराउंडिंग में ऐसे हैं जो आपको ताने बहुत मारते हैं और बड़े ज़ोमाइने अंदाज में तब के ना आपको 2-3 जुमले ऐसे बोल देते हैं कि आपका मोरल ना बिल्कुल डाउन हो जाता है। सो यू नीड टू बी विद द राइट पीपल एंड वेरी क्लोज टू योर गोल। यहाँ पे भी लग रहा है कि आप बहुत क्लोज हैं बट यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।